Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to start a new topic, acids, bases and salts from class 10th. Although we have already covered the topic of acids and bases in class 7th, but in this video, we are going to cover it from the level of class 10th and वहीं पे हम acids को, bases को और salts को और ज़्यादा detail में and along with their chemical reactions, we are going to study it, okay? Now, if we talk about our earlier knowledge of acids and bases, we have already understood the difference between acids and bases on the basis of their taste. We know that acids are sour in taste, whereas bases are bitter in taste. बट बच्चों ये बात हमें पता है कि अगर हमें एक सब्सटेंस का, एक सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर चेक करना है तो हम उसको कंज्यूम तो करके नहीं देखेंगे, राइट? It may be poisonous, it may be fatal to our health. So what can we do? हम विजुअल इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं. मतलब हम टेस्ट करने की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको देख के ही कुछ ऐसा केमिकल चेंज हो, कोई कलर चेंज हो, जिससे हमें पता लग जाए दैट यस दिस सॉल्यूशन यूज्ड इज एसिडिक एंड द सेकंड सॉल्यूशन यूज्ड इज बेसिक इन नेचर. उसके लिए बच्चों इंट्रोडक्शन हुआ इंडिकेटर्स का. एंड जो हमने सबसे पहले क्लास 7th में इंडिकेटर कवर किया था दैट वाज लिटमस. लिटमस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, दो तरह के लिटमस सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. सो देखते हैं लिटमस के अंदर कैसे चेंजेस होते हैं एसिड्स और बेसिस के साथ. इफ़ वी टेक रेड लिटमस सॉल्यूशन और वी यूज़ रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप एंड वी डिप दिस रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप in an acidic solution. What will you observe? What can you tell about it from your previous knowledge? We know that red litmus paper does not change its color in acid. It remains red only. Now what will happen if I dip this red litmus in a basic solution? जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में मैं रेड लिटमस स्ट्रिप को डिप करूंगी, द कलर ऑफ द रेड लिटमस विल चेंज इनटू ब्लू. This indicates that the solution which I am using is basic in nature. So हम ये याद रख सकते हैं कि बेस के साथ हमेशा कलर क्या आएगा लिटमस का, ब्लू. B for base and B for blue. Now, next हम यूज करेंगे इस बार ब्लू लिटमस पेपर. अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो बच्चों कलर क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड. सो हम याद रख सकते हैं एसिड के लिए लिटमस का कलर विल ऑलवेज बी रेड. एंड इसी ब्लू लिटमस स्ट्रिप को अगर हम बेस में डिप करेंगे तो देयर विल बी नो कलर चेंज एंड द ब्लू लिटमस स्ट्रिप विल रिमेन ब्लू ओनली इन द बेस सॉल्यूशन. फॉर एसिड रेड कलर, फॉर बेसिक ब्लू कलर. ठीक है जी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये नॉलेज हमारे पास ऑलरेडी थी. अभी हम और इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, राइट? सो पहले हम यहाँ पे कुछ नेम देख रहे हैं, कुछ एसिड्स के, कुछ बेसिस के. These are some common acids: HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, H3PO4 phosphoric acid, CH3COH acetic acid, HCOH formic acid. कुछ common bases देखते हैं, NaOH sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide, NH4OH ammonium hydroxide, AlOH3 aluminium hydroxide and CuOH whole twice copper hydroxide. नेक्स्ट इंडिकेटर की डेफिनेशन हमने अभी अभी स्टडी किया, दैट एनी सब्सटेंस दैट शोज सम सिग्निफिकेंट चेंज ऑन एडिशन ऑफ एसिड और बेस इज नोन एज एन इंडिकेटर. लिटमस का रोल मैंने आपको अभी अच्छे से समझा दिया है, व्हाट इज द रोल ऑफ लिटमस. बट अदर देन दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टडी सम अदर इंडिकेटर्स. जैसे कि इंडिकेटर्स को हम नेचुरल कैटेगरी में और सिंथेटिक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. Natural indicators include litmus, turmeric, whereas synthetic indicators include methyl orange, phenolphthalein, etc. इनके कलर चेंजेस देखते हैं एक बार. लिटमस के साथ अभी हमने डिस्कस किया, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस. इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स blue litmus to red color and in basic solution it turns red litmus into blue color. For acid, red color. For basic, blue color. Clear? Next indicator is turmeric.
turmeric is a natural indicator which shows yellow color on addition of acid but red color on addition of base. हमें पता है टर्मरिक का नेचुरल कलर येलो होता है, सो एसिड में वो अपना नेचुरल कलर रिटेन करता है एंड बेस के अंदर वो अपना रेड कलर किस में येलो कलर किस में चेंज कर लेता है, रेड कलर में. नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की, विच इज मिथाइल ऑरेंज. सो बच्चों मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसका हम ओरिजिनल कलर देखें तो वो रेडिश ऑरेंज शेड का होता है. अगर हम मिथाइल ऑरेंज को एक एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग कलर हमें मिलता है रेड, एंड यहीं पे अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे सो हमें रिजल्टिंग कलर मिलता है येलो. क्लियर. नेक्स्ट, फिनोफ्थलीन इज ऑल्सो अ सिंथेटिक इंडिकेटर. Phenolphthalein is colorless in the presence of acid, but it shows pink color on the addition of a base. As you can see, the solution in the conical flask, the first one, phenolphthalein is added in the acidic solution, and in the second flask, phenolphthalein is being added in the basic solution. Next type of indicator is olfactory indicator. अभी तक जितने भी हमने इंडिकेटर्स डिस्कस किए बच्चों, उसके अंदर हमें विजुअली कलर चेंज दिख रहा था जिसके बेसिस पे हम बता पा रहे थे दैट द सब्सटेंस यूज्ड वाज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, राइट. बट अभी हम कह रहे हैं कि हम अगर विजुअलाइज भी नहीं कर पा रहे तो क्या हम सिर्फ स्मेल के बेसिस पे यूजिंग आवर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स क्या हम बता सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन दिया हुआ वो एसिडिक है या बेसिक है. So yes, we can definitely predict that using such indicators. Example, अनियन की अगर हम बात करें बच्चों, तो अनियन एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर उसको हम उस पर हम एसिड पोर करते हैं या उसको हम एसिड में डिप करते हैं तो उसका जो नेचुरल स्मेल होता है अनियन का वो एज इट इज रहता है. बट इसी को अगर हम बेस में डिप कर देते हैं तो उसका स्मेल लूज हो जाता है, इट बिकम्स ऑर्डरलेस इन नेचर. ओके. सिमिलर वेनिला एक्सट्रैक्ट के लिए, वेनिला एक्सट्रैक्ट का एक अपना एरोमा होता है, एक अपना फ्रेग्रेंस होता है. एसिड में वो फ्रेग्रेंस एज इट इज रहता है, whereas in a basic solution the vanilla essence loses its natural aroma. Okay. Moving on to the next topic, that is reaction of acids and bases with metals. सबसे पहले डिस्कस करते हैं that what will happen when an acid reacts with a metal. A chemical reaction takes place when acid reacts with metal and a salt is being formed along with the production of hydrogen gas. जो सॉल्ट इस केस में बनता है बच्चों वो किससे मिलके बनता है, मेटल में जो केटायन प्रेजेंट होता है उससे एंड एसिड में जो एनायनिक पार्ट प्रेजेंट होता है उससे मिलके. एंड एसिड में जो हाइड्रोजन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट आउट हो जाता है. जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, H2SO4 that is sulfuric acid reacts with zinc metal to forms zinc sulfate, which is the salt formed from zinc ions and sulfate ions, and along with that hydrogen gas is being produced. अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ. देखो, जब हम एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं बच्चों एंड उसके अंदर एसिड पोर करते हैं एंड उसके अंदर जिंक ग्रैनुल्स को हम डालते हैं. तो जैसे ही हम जिंक ग्रैनुल्स डालते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ छोटे छोटे बबल्स फॉर्म होने लगते हैं. अब बबल्स तो किसी भी गैस की वजह से हो सकते हैं. हाउ विल वी फाइंड आउट दैट इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन गैस? टू कंफर्म दैट वी डू एन एक्सपेरिमेंट in which a candle is being burned near the gas produced from the pipe which releases the gas after this reaction. We burn a candle near that pipe and we observe that a popping sound is produced. अगर pop sound आ रही है, that confirms that the gas produced is none other than hydrogen gas. Okay. Next, reaction of base with metal. सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस. अगेन बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है. आप रिएक्शन देख सकते हैं. NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस Na2ZnO2. Na2ZnO2 अगर हम देखिए, हमने अभी डिस्कस किया सॉल्ट कैसे बनता है, केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से. सो सोडियम जिंकेट में कौन कौन से केटायन और एनायन होते हैं? सोडियम आयन होता है Na+ which comes from your base
एंड जिंकेट आयन होता है विच इज ZnO2 -। जब मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साइमल्टेनियसली जिंकेट आयन का फॉर्मेशन होता है जो सोडियम आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट विच इज Na2ZnO2 एंड H2 विच इज हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन which is the reaction of acids with metal carbonates. When acid reacts with metal carbonate, salt is produced, carbon dioxide gas is released, and along with that water is being produced. इस केस में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है या नहीं वो हम कैसे कंफर्म करते हैं? अगेन हम अपना केमिकल एपरेटस सेटअप करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। जैसे हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं उसके अंदर हम एक इस तरह से सेटअप करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में गैस रिलीज होते हैं उसको कॉर्क से कवर करते हैं, कॉर्क के थ्रू एक पाइप पास करते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में बच्चों हम क्या रखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। सो जैसे ही हमारी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस होने वाली गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करती है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है, दैट इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन दैट टेस्ट ट्यूब, इट कंफर्म्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। हाउ इज इट सो? उसके लिए हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखो, जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज अ व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। सो अगर एक व्हाइट मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है दैट मीन्स प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो चुका है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो चुका है। दिस कंफर्म्स कि हमारा जो रिएक्शन था ओरिजिनली उसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रोडक्ट्स इसमें भी सिमिलर होते हैं, बस नंबर ऑफ एटम्स वेरी करते हैं तो वो हमारा बैलेंसिंग में सॉर्ट आउट हो जाता है। Again, metal hydrogen carbonate reacts with acid to form salt plus carbon dioxide plus water. Reaction आप देख सकते हैं, इसमें हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट with HCl and the product is NaCl sodium chloride plus water H2O plus carbon dioxide gas CO2. Okay, चलो जी। नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। अगर हम एसिड एंड बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, दिस रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 7 चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। An acid and a base react with each other and forms a salt along with the production of water, and in this case the effect of acid is being neutralized with the base. That is why it is known as neutralization reaction. बट इस केस में ज़रूरी नहीं है जो सॉल्ट बने वो हमेशा 100% न्यूट्रल सॉल्ट बने, दैट कुड बी स्लाइटली एसिडिक ऑल्सो और बेसिक ऑल्सो। दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर सून। अभी आप रिएक्शन देखिए, एसिड हमने लिया है HCl जो रिएक्ट कर रहा है बेस NaOH के साथ और प्रोडक्ट मिल रहा है हमें NaCl प्लस H2O। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। हम मेटल ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ तो क्या होगा? अब देखो, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बच्चों, अगर हम किसी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, रिजल्टिंग मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सो अगेन हमें ऑलरेडी पता लग गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कि अगर कोई बेसिक नेचर का सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो यहीं पे भी यही प्रोडक्ट बनेगा। When acid reacts with metal oxide, we get a salt along with the water. Reaction आप देख सकते हैं, HCl plus CuO, that is copper oxide, which is a metal oxide, gives us the product CuCl2 plus H2O. तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना वो कैसे बना, मेटल के केटायन, मेटल ऑक्साइड के केटायन से और एसिड के एनायन पार्ट से, which is Cu2 plus and Cl minus, giving us the product CuCl2. नेक्स्ट, यहीं पे अगर हम मेटल ऑक्साइड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड ले ले तो क्या वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे? नो, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड तो खुद एसिडिक इन नेचर है, तो वो अपने से ओपोजिट नेचर वाले मतलब बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। दैट इज आवर नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस है,
जिसका रिएक्शन हम करा रहे हैं CO2 के साथ विच इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ वाटर दैट इज H2O। ओके, चलो जी, अभी हमने एसिड्स एंड बेस की जो जनरल एंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी कुछ वो हमने कवर कर ली है।